नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक 2020 का आगाज होने जा रहा है। भारत की उम्मीदें यही हैं कि इस बार भारत की झोली में ज्यादा से ज्यादा मेडल आए। कौन वो खिलाड़ी होंगे? क्या पीवी सिंधु अपने मेडल का रंग बदल पाएंगे? पिछली बार उनको रजत मिला था, क्या इस बार स्वर्ण होगा? हॉकी 1980 के बाद हमने कभी मेडल नहीं जीता है, क्या इस बार इतिहास बनेगा? मैरी कॉम गोल्ड मेडल जीतेंगे, एक ड्रीम है उनका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। इस पे हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे खेल हैं, बहुत उम्मीदें हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल बैठा हुआ है ओलंपिक पे चर्चा करने के लिए। ऋषभ रूबरू कराएं हमारे गेस्ट से दर्शकों को। बिल्कुल रवि, और आपने सही कहा कि क्या इस बार उम्मीदें पूरी होंगी। आपने सिर्फ कुछ नाम गिनाए, लेकिन इस शो के अंदर हम उन तमाम उम्मीदों की बात करेंगे, उन तमाम बड़े नामों की बात करेंगे जिनसे इस बार भारतीय फैंस को उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंटेंजेंट, सबसे ज्यादा एथलीट्स इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में गए हैं। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 6 बार ओलंपिक्स की कमेंट्री कर चुके हैं। कई ओलंपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। विनोद कुमार जी हैं, जो कि लंदन ओलंपिक्स में भारतीय रेसलिंग टीम के चीफ कोच थे। साथ ही साथ शेखर लूथरा जी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप भी कई ओलंपिक कवर कर चुके हैं, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कवर किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और साफ तौर से मेरा पहला सवाल आदेशी आबी से। पीवी सिंधु, मैं जो पहले कह रहा था, रजत लिया था, मैरी कॉम ब्रॉन्ज लिया था, इस बार इनके मेडल का रंग बदलेगा? स्वर्ण की उम्मीदें करें इनसे हम? देखिए, मैरी कॉम को अगर कोई पदक भी मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था, लेकिन उस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मार उन्होंने अपने अपोनेंट खिलाड़ी से खाई थी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जज्बा है। 38 साल की हो चुकी हैं, माँ भी हैं, पार्लियामेंट्रियन भी रही हैं। उम्मीदें तो उनसे बनती हैं, लेकिन ये जो उम्मीद की डोर है ना, ये बहुत कमज़ोर है। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति पीवी सिंधु के साथ है, क्योंकि रियो ओलंपिक्स में जिस तरह से उन्होंने फाइनल मुकाबला हारा, तो सबकी धड़कनें बढ़ गई थी। स्पेन की कैरोलिना मारिन से जी, सांसें रोक देने वाला फाइनल मैच था। लेकिन कैरोलिना मारिन ने उसके बाद अपने अंदाज में फिनिश किया। इस बार हालांकि कैरोलिना मारिन मां नहीं है, लेकिन शुरुआती 2 राउंड बहुत ही आसान मिले हैं पीवी सिंधु को। लेकिन उसके बाद जैसे कि ताइजू युंग हैं, और ना भूलिए कि जापान की नोजोमी ओकुहारा, क्योंकि उन्होंने इस बार जो घर में भी खेल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, बिल्कुल उसका फाइनल जीता। और इसके अलावा उन्होंने स्विस ओपन के फाइनल में पहुंची थी सिंधु, वहां हराया। और दूसरी बात यह है कि 2 साल पहले सिंधु जब वर्ल्ड चैंपियन बनी, इस बार वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर ही जा रही है, लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने कोई खिताब नहीं जीता है। तो किसी दिन तो वो अर्श पर और किसी दिन फर्श पर। वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखिए आप, बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा जी। लेकिन अभी पिछले 2 साल से शायद उन्हें कामयाबियां इतनी जल्दी मिली, और हर तरह की ओलंपिक उनके खाते में था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल थे, तो शायद अपनी उम्मीदों का दबाव उन पर है। अच्छा शेखर जी, उम्मीदों की अगर दबाव की बात की जाए तो एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी चर्चाएं हर तरफ हैं, और ऐसा खिलाड़ी जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ 3 सालों में भारत का एक स्टार एथलीट बन चुका है। कहा जा रहा है कि शायद इस बार एथलेटिक्स में भारत का जो मेडल का सूखा है वो खत्म होगा। नीरज की मैं बात कर रहा हूँ, नीरज चोपड़ा। जिस तरह से नीरज ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। इंडियन ग्रां प्री में उन्होंने 88.07 मीटर का थ्रो किया है, और कहा जा रहा है कि अगर अपने पर्सनल बेस्ट को रिपीट भी कर देते हैं तो मेडल आ जाएगा, क्योंकि रियो के अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल था वो करीबन 85 मीटर का था। तो ऐसे खिलाड़ी अगर जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि इतिहास जो है बदलने की बिल्कुल दहलीज पर है। बिल्कुल ऋषभ, मुझे लगता है जिस तरह से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जब ये बने थे, तभी से एक उम्मीदें हैं। इनका जो बेस्ट है वो अगर आप देखें तो नंबर 5 पे हम जाएंगे, अगर सबने अपना बेस्ट मारा। लेकिन अपना सभी लोग बेस्ट उस दिन नहीं मारते। देखिए, ये एथलेटिक्स ऐसे ही है, ये बिल्कुल कर्व की तरह चलती है। आप कब पीक को टच करते हैं? अगर नीरज उस दिन पीक पर हुए और दूसरे में से किसी का भी थोड़ा कम हुआ तो नीरज का एक पदक बन सकता है। लेकिन अगर सभी ने अपना बेस्ट मारा, कभी मिल्खा सिंह वाला वो रिपीट हुआ, सभी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो फिर वो एक अलग है। लेकिन बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, ये एक अच्छा पदक मार सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो पहले आदेश कह रहे थे, मैरी कॉम, आपने भी पूछा कैसा होगा। आपको सच बताऊं, 9 साल के बाद अगर आप उम्मीद करते हो, अगर वो करती हैं तो बहुत बड़ी ब्रेव हार्ट है, कमाल है।
लेकिन मुझे लंदन में वो कभी नहीं भूलता जब निकोला एडम्स ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया था, जब उनको ब्रॉन्ज मिला, कि लिटरली अगर एक राउंड और होता तो उनका बिल्कुल नॉकआउट था। बाहर आई बहुत बुरी तरह, उनका पहले वर्ड ये थे बुरी तरह मारा, बहुत मारा, ठीक है। ये उससे पता चल रहा था। और मुझे याद है मैंने स्टोरी भी बहुत अच्छी लिखी थी कि ये इनका लास्ट था, इंडिया के लिए पदक देके जा रही है, ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन आप थकते नहीं हो, आपकी वो चाह नहीं हटती। और दूसरी एक और भी प्रॉब्लम है कि शायद आपको पुश नहीं कर पा रहे दूसरे लोग जो यंगस्टर्स हैं। एशिया ओशियाना में मैरी ने ब्रॉन्ज जीता है देखिए 2020 में। एशिया ओशियाना और ओलंपिक्स में ना ये वही होता है कि आप यहाँ पर गली में बैठे हो और दूसरे कहीं पर आप इंटरनेशनल खेल रहे हो। प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दिस। एक और बॉक्सर है, आप बेशक आप मैरी कॉम से ज्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दो प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि हमें कोई पुश नहीं कर पा रहा, मैरी कॉम को किसी ने बाहर नहीं किया, वो आज भी चैंपियन है इंडिया की। ये इससे झलकता है कि आपकी ये जो 51 केजी कैटेगरी है उसमें आपके पास टैलेंट नहीं है। अमित पंघल जो है वो भी नंबर 1 रैंकिंग के साथ वहां पर जा रहे हैं 52 केजी कैटेगरी में। हाँ, आपको लग रहा है कि अमित पंघल, क्योंकि विजेंद्र से भी पूछा गया कि आपको किससे उम्मीद है, तो उन्होंने नाम लिया था अमित पंघल का। देखिए, जो बॉक्सर्स ओलंपिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही तरह का दबाव है। आप याद कीजिए शेखर भाई, बीजिंग कितनी ज़बरदस्त शुरुआत की थी जितेंद्र ने, अखिल ने, वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियनों को हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गए। और निखिल को तो चोट भी लगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट पंच मारते थे। उनके कोच ने खुद मुझसे बात करते कहा था ऐसा लगता था जैसे दीवार में मार रहे हैं। तो वो लिगामेंट, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे सामने आती हैं, चोट लग जाती है, कई बार कट लग जाता है। पंघल की जहाँ तक बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जब मेडल जीता तो उसके बाद एकदम एकदम से इनका नाम आया और प्रेशर तो बनता है। और फिर इन्होंने ओलंपिक्स के लिए काफ़ी पहले क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं मिले, कोविड की वजह से दिक्कत आई। कुछ एशियन चैंपियनशिप में जरूर मिली। बॉक्सिंग एक ऐसी इवेंट है, रेसलिंग में भी है, लेकिन रेसलिंग में फिर भी कम है, हमारा दबदबा है, उतनी गड़बड़ी नहीं होती। एक ये बॉक्सिंग एक इतनी खतरनाक इवेंट है, मैं तो कहूँगा। हमने सरिता देवी को देखा है इंचियोन एशियाड में, शरेआम जीती हुई है, उनको हरा दिया, प्रोटेस्ट करती है, कुछ कीजिए। ये इतनी करप्ट एसोसिएशन है, मैं करप्ट वर्ड बिल्कुल ध्यान से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इनकी करप्शंस का, ये करप्शन इन द सेंस किसी को आज तक ये पता नहीं जी पंचिंग के पॉइंट्स कहाँ हैं। सब कहते हैं अच्छा अब क्या हो गया, ये 2014 से पहले ये डिसाइड हुआ। पहले क्या होता था, हर एक पॉइंट्स सामने दिखाए जाते थे, अब वो पॉइंट्स भी नहीं दिखाते। व्हाट इज देयर टू हाइड? क्या सरिता देवी वो हारी हुई थी, वो मंगोलियन से कौन थे वो, मंगोलियन या जो भी लड़की, हम सब देख रहे हैं। एक कहते हैं ना, किसी को कम दिखने वाले को भी बोल दो तो वो सिर्फ आवाज से ही कह देगा जो पंच मार रहा था वही जीता। लेकिन सेम 2012 में विजेंद्र कुमार अपनी फाइट जीते हुए थे, मुझे याद है हम बिल्कुल कमेंट्रेटर्स के साथ बैठे हुए थे। कमेंट्रेटर्स में एक फॉर्मर बॉक्सर बैठा हुआ था, इंटरनेशनल विनर, वो भी साफ कह रहे थे, वो एनालाइज कर रहे थे कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम होगी, विजेंद्र कैसे हार गए, वो कुछ दे देते हैं। तो इसलिए इस एसोसिएशन की बात मत कीजिए। ये पंघल हो, मैरी कॉम हो, ये गोल्ड भी मार सकते हैं और ये जीरो भी हो सकते हैं। मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, रेसलिंग की अगर बात करें विनोद जी, बड़े नाम हैं, 7 रेसलर्स, और बात हो रही थी विनेश फोगाट की कि भाई मेडल जीत सकती हैं, रियो के अंदर मेडल नहीं कंपीट नहीं कर पाई थी, घायल हो गई थी। इस बार नाम है रवि कुमार दहिया, फ्री स्टाइल 57 किलो कैटेगरी में, और साथ ही साथ हैवी कैटेगरी में दीपक पुनिया खेलेंगे जो कि 86 किलोग्राम में खेलेंगे। आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं डार्क हॉर्सेस बनकर जा रहे हैं रेसलिंग में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रेसलिंग के बारे में, हमारा एक सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पूल के ऊपर। कई बार पूल हमारा जैसे अच्छा पूल पड़ जाता है तो उसमें मेडल की पूरी उम्मीद हो जाती है। चलिए अब उस खेल की बात करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, हॉकी। 1980 में आदेशी हमने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था। ये जो नई पीढ़ी है जो देखती होगी वो तो सिर्फ क्रिकेट को जानती है। जो हमारा इतिहास था, 1928 में गोल्ड मेडल जीता था, 8 गोल्ड मेडल हॉकी में हमारे हैं। क्या इतिहास दोहरा पाएंगे या फिर इस बार भी ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं हॉकी टीम से? ये देखते हुए कि इस टीम के अंदर 10 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेब्यूटेंट्स हैं, ओलंपिक की अगर बात की जाए, न्यू कमर्स। देखिए, टोक्यो जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी दल के खिलाड़ियों को होगी तो वो हॉकी वालों को होगी। मेरे को तो लगता है कि एस्ट्रोटर्फ पर जाते ही उनके खून में नई रवानी आनी चाहिए, क्योंकि 1964 में टोक्यो में ही हमने गोल्ड मेडल जीता था। एक नया कप्तान मनप्रीत जोश के साथ में जो नहीं, पिछली बार भी हुई थे, अब तो काफी दिन से कप्तान है वो।
लेकिन अगर हम बात करें इस ओलंपिक की, तो जिस तरह से उन्होंने इस टीम को तैयार किया है, नए खिलाड़ी जो हैं इस टीम के साथ में, हाल ही में उन्होंने टीम के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा कि हमें पूरा उम्मीद है कि टॉप 4 तक तो हम आ सकते हैं। तो देखिए, टॉप 4 तक का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे शेखर ने कहा कि पूल कुछ इस तरह के बना देते कि तब भारत को भी अच्छा खेलने का मौका मिले। ना सीधे सीधे 2 पूल थे, सेमीफाइनल भी हो सकते थे, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल इसीलिए चुना गया ताकि भारतीय टीम 2 मैच जीते, क्वार्टर फाइनल तो खेले, वरना टूर्नामेंट है जाता है। और उस दिन फिर एक लक की बात है, लेकिन जैसा आपने कहा मनप्रीत सिंह, और पहली बार मैन एंड वुमेन दोनों टीम में 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार ओलंपिक्स में जाएंगे। लेकिन बात वही आती है कि उस दिन वो कैसा खेलते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ कितने काउंटर अटैक करते हैं, क्या गेम को स्लो करना और फास्ट करना इन्हें आता है या नहीं, और सबसे बड़ी बात अंतिम मिनट में गोल खाने की बीमारी। एक मैच जो अच्छा भला ये थोड़ा सा स्लो करके या बॉल को क्लियर करके लंबे लंबे क्लियरेंस देके मैच को बचा सकते थे, अंजाम में चूक जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि कप्तान बहुत बदल गए, इतने टूर्नामेंट नहीं जीते, कम से कम हॉकी का वो स्वर्णिम युग लौटेगा, सवाल वही है, द्रोणाचार्य अवार्डी बन गए, लेकिन हॉकी की दशा वही थी। आप इमोशनल हो सकते हैं। 1980 में आखिरी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद तमाम भारतीय फैंस, उन्होंने भारतीय टीम को कभी पोडियम पे नहीं देखा, यानी ना ब्रॉन्ज मेडल, ना सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल तो छोड़ी। क्या टोक्यो 2020 में कुछ बदलेगा इतिहास? ये देखने वाली बात होगी। चर्चा हमारी लगातार जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। और ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। विनोद जी हमारे साथ हैं, लंदन ओलंपिक्स में भारतीय रेसलिंग टीम के चीफ कोच रहे थे। विनोद जी, अगर रेसलिंग के भारतीय कंटिजेंट की बात करें तो आपने कहा कि यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो ओपोनेंट्स हैं आप उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर भारतीय रेसलर्स को हम फिलहाल कहें कि उनकी तैयारी जैसी भी है, उन्हें आपकी नज़रों में क्या लगता है किन देशों के रेसलर्स से सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा? क्या रशिया या फिर जापान और दूसरे रेसलर्स? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे रशिया तो कर है ही, जिससे हमारी होती है। आज वो रशिया के जो पार्ट कई, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी कम नहीं है। इनसे भी अजरबैजान है, हमारे जो कुश्ती के अंदर जो अच्छे लेवल के हैं, इधर ईरान भी है। तो इनसे हमारा सबसे पहले जब हमारा पूल पड़ता है तो हम उसमें अगर इस तरह कौन कौन से आए हैं, हम कोच जो होते हैं उससे बताते हुए आपका अच्छा पूल है, इसमें आपको 2 फाइट अच्छी लड़नी पड़ेगी और आपका ठीक है। तो एक पूल पर डिपेंड करता। दूसरा, हम एक बात उनको सीधी कहते हैं, भाई पूल कैसा भी, अगर सख्त पूल पड़ गया तो भाई किसी को आपको सबसे लड़ना पड़ेगा, मेडल जब ही आएगा आप सबसे लड़ेंगे। तो हमारे पहलवान आज के टाइम में इतने तैयार हैं, वो बिल्कुल मन बनाता है। अब नहीं देखते कि रशिया आ रहा है या यूएस से आ रहा है या वो फलाना आ रहा है, ईरान आ रहा है, वो अपने बाउट को आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हुआ है, जोश और जज्बे में भूल गए। बल्कि वो देखते हैं इंडिया वाले तो हमारे पूल में नहीं है, जैसे लेकिन इंडिया वाले कुछ और भी खेल हैं, क्योंकि ओलंपिक में बहुत सारे खेल होते हैं, समय हमारे पास कम होता है। टेबल टेनिस की जल्दी से बात कर लेते हैं। मनिका बत्रा, शरद कमल 4थी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, उम्मीदें लगाई जा सकती है इनसे? अचंता शरद कमल की रैंकिंग काफ़ी पीछे है। मनिका बत्रा ने ज़रूर चमत्कार किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल जीते, लेकिन फिर बात वही आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जर्मनी और दक्षिण कोरिया और चीन नहीं आते। तो जो असली कंपटीशन है वो तो एशियन कंट्रीज से ही है, और वहाँ पर बहुत तेज़ हैं वो, तो उनसे पार पाना इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है। मौका भी है, दस्तूर भी है और दरकार भी। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ज़रूर भारतीय दल एक सुनहरा इतिहास लिखेगा। भारतीय खिलाड़ी अपनी मेडल टैली के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।